वेलकम टू योर लॉ बडी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 266 टू 270 ऑफ बीएनएसएस 2023 जो डील करते हैं डिफेंस एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और कैसे डिफेंस ट्रायल में प्रोसीड करता है। ये स्टेजेस ट्रायल प्रोसेस के कोर पिलर्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन 266 विच टॉक्स अबाउट एविडेंस फॉर डिफेंस। सबसेक्शन 1 कहता है कि एक्यूज्ड को बोला जाएगा कि वो अपना डिफेंस पेश करे और अपने सबूत प्रेजेंट करे। अगर एक्यूज्ड कोई रिटन स्टेटमेंट देता है तो मजिस्ट्रेट उसको केस रिकॉर्ड में फाइल करेगा। देन हमारे पास है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड अपने डिफेंस में किसी विटनेस को बुलवाना या फिर क्रॉस एग्जामाइन करना या फिर किसी डॉक्यूमेंट या चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए एप्लीकेशन देता है तो मजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू करेगा जब तक उससे ना लगे कि ये एप्लीकेशन सिर्फ डिले, हरास करने या फिर जस्टिस को डिफीट करने के पर्पज़ से है। ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट रिटन रीज़न देकर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट अगर एक्यूज ने किसी विटनेस को पहले ही क्रॉस एग्जामाइन किया हो या उसका चांस मिला हो तो उस विटनेस को दोबारा बुलाने की प्रोसेस तभी इशू होगी जब मजिस्ट्रेट को लगे कि जस्टिस के लिए ज़रूरी है। एंड then we have second proviso which state that provided further अगर किसी विटनेस के एग्जामिनेशन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी किया जा सकता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए गए डेजिग्नेटेड प्लेस पर ही। देन हमारे पास है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि मजिस्ट्रेट किसी विटनेस को समन करने से पहले उसके अपीयरेंस के रीजनेबल एक्सपेंसेस कोर्ट में डिपॉजिट करने को कह सकते हैं। देन वी हैव सेक्शन 267। सबसेक्शन 1 कहता है कि जब वारंट केस पुलिस रिपोर्ट के बिना स्टार्ट होता है और एक्यूज्ड कोर्ट में अपीयर होता है या लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन की साइड सुनेगा और सभी सबूत रिकॉर्ड करेंगे जो प्रोसिक्यूशन अपने सपोर्ट में देता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट पे समन्स इश्यू कर सकते हैं किसी भी विटनेस को बुलवाने या डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। देन वी हैव सेक्शन 268। सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर सेक्शन 267 के अंडर सभी एविडेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज के अगेंस्ट ऐसा कोई केस नहीं बनता जिससे उसका कन्विक्शन हो सके तो मजिस्ट्रेट एक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे और अपना रीज़न रिकॉर्ड करेंगे। देन वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि ये सेक्शन मजिस्ट्रेट को ये पावर भी देता है कि अगर किसी भी स्टेज पे लगता है कि चार्ज ग्राउंडलेस है तो वो एक्यूज को पहले ही डिस्चार्ज कर सकते हैं विद द रिकॉर्डेड रीजंस। ठीक है। Then we have section 269 which talks about procedure where accused is not discharged. सेक्शन 269 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर एविडेंस लेने के बाद या केस के किसी भी स्टेज पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है जो इस चैप्टर के अंडर ट्रायबल है और जिसको वो कॉम्पिटेंट है ट्रायल करने के लिए तो वो रिटन फॉर्म में चार्ज फ्रेम करेंगे। देन वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि चार्ज एक्यूज को रीड आउट करके समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वो गिल्टी प्ली देता है या अपना डिफेंस देना चाहता है या नहीं चाहता। देन वी हैव सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली देता है तो मजिस्ट्रेट उस प्ली को रिकॉर्ड करेंगे और डिस्क्रिशन के बेसिस पर कन्विक्ट भी कर सकते हैं। देन वी हैव सबसेक्शन 4। ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड प्ली नहीं देता या मना करता है या मजिस्ट्रेट कन्विक्ट नहीं करते तो नेक्स्ट हियरिंग के स्टार्ट होने में या तुरंत मजिस्ट्रेट की राइटिंग में रिकॉर्डेड रीजंस के बेसिस पर उससे पूछा जाएगा कि क्या वो किसी प्रोसिक्यूशन विटनेस के क्रॉस एग्जामाइन करना चाहता है और अगर हाँ तो कौन से विटनेस को। देन वी हैव सबसेक्शन 5। ये कहता है कि अगर एक्यूज ने बोला हाँ तो वो विटनेस रिकॉल किया जाएगा, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद वो डिस्चार्ज किया जाएगा। देन वी हैव सबसेक्शन 6। ये कहता है कि बाकी बचे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस का एविडेंस लिया जाएगा, उनकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होने के बाद उन्हें भी डिस्चार्ज किया जाएगा। देन वी हैव सबसेक्शन 7। ये कहता है कि अगर रीजनेबल एफर्ट्स के बाद भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस प्रेजेंट नहीं होते क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तो माना जाएगा कि वो एग्जामाइन नहीं हुए और मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्लोज कर सकता है विद रीजंस रिकॉर्डेड और केस को रिकॉर्डेड मटेरियल्स के बेसिस पर आगे प्रोसीड करना चाहेंगे। देन वी हैव लास्ट सेक्शन फॉर आवर वीडियो सेक्शन 270 विच टॉक्स अबाउट एविडेंस फॉर डिफेंस। ये कहता है कि इस स्टेज पर एक्यूज्ड अपना डिफेंस पेश करेगा
और सबूत रिकॉर्ड करेगा और सेक्शन 266 के सारे प्रोविजंस यहाँ भी अप्लाई होंगे। तो दोस्तों ये था सेक्शन 266 से 270 जिसमें क्लियर तरीके से बताया गया है कि ट्रायल के दौरान डिफेंस और प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, डिस्चार्ज कब होता है और चार्ज फ्रेमिंग के रूल्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।